हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टंडन क्लासेस पर। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है कक्षा 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। और बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर माना जाता है। हमारे जितने स्टूडेंट हैं उनसे निवेदन ये है कि जितने अभी ऑफलाइन क्लास नहीं ले रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन ये वीडियो मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। लेकिन उम्मीद है 10 से 15 या बहुत हाईएस्ट आप टाइम 10 दिन ले सकते हैं, क्योंकि आपको जो ऑफलाइन संस्थाएँ होती है उसमें आपका बेटर क्लास माना जाता है। ऑफलाइन वाली जो क्लासेस होती है और ऑनलाइन दोनों में यही अंतर है कि ऑनलाइन वाले जो बच्चे होते हैं उनको जो दिमाग होती है आईक्यू लेवल तेज होना चाहिए। लेकिन ऑफलाइन में आप कोई भी डाउट हो तो बार बार पूछ सकते हो, चलता है। लेकिन ऑनलाइन में कहाँ से कर लेंगे। लेकिन फिर भी जितने बच्चे नहीं आए बोले थे सर थोड़ा वीडियो बना दीजिए, अभी जब से नहीं आ रहे तो मैं बनाकर अभी इसको अपलोड कर दे रहे हैं। लेकिन निवेदन ये है कि जितना जल्द से जल्द हो सकता है पहुँचे। ऑफलाइन ये उरुआ आपका मेजा रोड वाली मेजा जो आपकी रोड है उसी पर है, ठीक है। और मेरा एड्रेस व्हाट्सएप नंबर पर है, वहाँ आपको पूरा एड्रेस आप देख लेते, उसमें लोगो लगा हुआ है, आप समझ जाइएगा। आइए चलते हैं टॉपिक पर। देखिए, हमारा जो चैप्टर है कक्षा 12 फिजिक्स है और चैप्टर 1 का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये क्या होती है कि जैसे कि इनमें आप कम से कम 5-6 लेक्चर आपका 6 लेक्चर में मैक्सिमम होगा। तो आज का लेक्चर नंबर 1 होगा ओनली सिर्फ विद्युत आवेश। विद्युत आवेश न कि सिर्फ एक छोटी सी डिफिनीशन पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी जो इंटरमीडिएट क्लासेस होती है यहाँ से बच्चे हाई लेवल पर जाते हैं, हाईएस्ट लेवल से बीटेक में जाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं। और यहाँ से आईआईटी नीट से भी क्वेश्चन आता है। जैसा कि ये हमारी जो क्लासेस होती है ये आपकी न केवल यूपी बोर्ड के लेवल है बल्कि आईआईटी और नीट के जो होती है फाउंडेशन क्लास भी माना जाता है। कोई स्पेशलिस्ट उनका तैयारी नहीं कराई जाती, आपका यही फाउंडेशन 11-12 का ही आपका जेईई मेंस नीट का होता है, बस थोड़ा वो अपर लेवल हो जाता है। मैटर ये करता है कि ये जो हमारा चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो है ये हमारा खंड नंबर 1 है, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का है। खंड नंबर 1 जो आपका है विद्युत के बारे में, और खंड नंबर ख जो होता है आपका वो ऑप्टिक्स प्रकाशिकी से पूरा भरा हुआ है। तो जैसे कि इनमें हम जो अध्ययन करते हैं ये स्थिर आवेश के अंदर हमारा ये चैप्टर आता है। स्थिर आवेश के अंदर देखिए थोड़ा, स्थिर आवेश क्या होती है। स्थिर आवेश ये जो पॉइंट है स्थिर आवेश वाली बातें, स्थिर आवेश का मतलब होता है इनमें जो आपके आवेश रहेंगे, चार्जेस होंगे, ये आपका मूविंग नहीं करेंगे, माने एकदम सिचुएटेड रहेंगे, स्थिर रहेंगे। और ऐसे सिचुएशन में हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे वही टॉपिक हमारा स्थिर आवेश कहलाता है। इसका मतलब भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। जैसे स्थिर आवेश का अध्ययन जैसे क्या हो सकता है, विद्युत बल, विद्युत ऊर्जा, विद्युत विभव, या मैं जैसे भी लिख दे रहा हूं, जैसे विद्युत विभव या विद्युत मान लेते हैं बल हो गया, विद्युत विभव हो गया, विद्युत ऊर्जा हो गया और विद्युत धारिता हो गया। ये सब आज लगा देते हैं। ये सब जो हम अध्ययन करेंगे, ये जितने टॉपिक, ये सारा टॉपिक किसके अंदर आता है, स्थिर आवेश के अंदर आता है। माने ये सब जितने हम यहाँ टॉपिक, विद्युत बल क्या है, विद्युत विभव क्या है, विद्युत ऊर्जा क्या है, विद्युत धारिता क्या है, ये सब आपका क्रम बाय क्रम, लेवल बाय ये लेडर बाय लेडर इसको पढ़ाया जाएगा। लेकिन ये इतना जो हम अध्ययन करते हैं ये सब स्थिर आवेश के अंदर आता है। उसी स्थिर आवेश के जो पहला चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। तो पहले स्थिर आवेश का मतलब समझिए कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। जैसे स्थिर आवेश का अध्ययन का मतलब हुआ विद्युत बल का अध्ययन करेंगे, विद्युत विभव का करेंगे, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत धारिता करेंगे, वह सब स्थिर आवेश के अंतर्गत आता है। फिर आपको यहाँ जो आवेश हमको मिलता है, ये आवेश एक छोटी सी परिभाषा नहीं पढ़ना है कि 1 सेकेंड में, जैसा कि Q बराबर IT होता है तो हाई स्कूल में बच्चे वही पढ़ते हैं कि 1 सेकेंड में प्रवाहित विद्युत आवेश और विद्युत धारा को विद्युत आवेश कहते हैं। ये तो सही बात है, ये आप एग्जाम में लिख कर नंबर पा सकते हैं। लेकिन इंटरनल आवेश आया कैसे था, कैसे कैसे इनका प्रैक्टिकल किया गया है, मैं एक एक करके बता रहा हूँ। तो पहली पॉइंट, सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है थेल्स। ये देखिए थेल्स वैज्ञानिक,
ये जो वैज्ञानिक है ये यूनानी का था, ये यूनानी का था, स्थान क्या है, यूनानी का है। इन्होंने पहली पॉइंट लिया, एक अंबर लिया था। अंबर का मतलब होता है पत्थर होता है, ठीक है। तो ये अंबर लिए और उसको क्या किए थे कि ऊनी कपड़े से उसको रगड़े थे, समझिए कंसेप्ट को। ये अंबर लिए थे थेल्स वैज्ञानिक, और ऊनी कपड़ों को क्या किए थे, उसको जब रगड़े थे तो हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर रही थी। थेल्स ने बताया, थेल्स ने बताया कि हम अंबर है, ये अगर नहीं समझ में अंबर क्या है तो ये पत्थर है, ये पत्थर जो साम्बिट सागर के तट के पास पाया जाता है, पत्थर की तरह होता है। उन्होंने ऊनी कपड़ों को ऊनी कपड़े से रगड़ा, जैसे मान लेते हैं ये हो गया, और इसी से कहा गया और रगड़े। उसके बाद उन्होंने देखा हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगा, पहली पॉइंट। और उसके बाद आकर्षित करने के बाद इन्होंने कहा अंबर लेते हैं, अंबर को किसी ऊनी कपड़ों से रगड़ने पर वे हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये ध्यान देना, ये अंबर ने बताया। फिर उसके बाद क्या हुआ, देखिए शांति सुनना है, बोलना है किसी को नहीं, ठीक है। उसके बाद आए सर थॉमस ब्राउन। सर थॉमस ब्राउन जब आए तो उन्हीं का प्रैक्टिकल बताएं, वो तो सिर्फ बताए थे अंबर ही है जो कि अपनी ओर वस्तुओं को आकर्षित करता है। लेकिन सर थॉमस आपका ब्राउन जब आए तो उन्होंने कहा अंबर ही नहीं बल्कि ऐसे बहुत और वस्तुएं हैं जो कि अपनी ओर वस्तुओं को आकर्षित करते हैं, अर्थात आवेशित किया जा सकता है। समझिए पहले पॉइंट, जब तक इनको आवेशित नहीं करेंगे तब तक अपनी ओर आकर्षित करने वाले नहीं हैं। तो अपनी ओर आकर्षित करने का मतलब ये हुआ कि वो जो पिंड है, वो जो पदार्थ है, वो जो वस्तु है, वो आवेशित हो जाता है। जब आवेशित होगा उसी को हम बोलते हैं कि अपनी ओर आकर्षित करने लगा। जब तक आवेशित नहीं करोगे कोई छोटी कण को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। यही प्रॉब्लम था, इन्होंने सिर्फ एक ही बार बताया। और ये बताएं कि जैसे अंबर की तरह और वस्तुएं हैं, जैसे कौन कौन से, एबोनाइट हो गए, रबड़ हो गया, कांच भी हो गए और ऊनी कपड़े भी हो गए। हाँ, ऊनी कपड़े आदि, और प्लास्टिक भी ले लेते हैं, प्लास्टिक, ये ध्यान देना है। प्लास्टिक में आपका कंघा आता है, ठीक है, प्लास्टिक में ही आता है। तो उन्होंने कहा अंबर के अतिरिक्त जैसे एवोनाइट, रबड़, कांच, ऊनी कपड़े, ये भी आवेशित किया जा सकता है, अर्थात ये भी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। ये सर थॉमस ब्राउन ने कहा। कंसेप्ट क्लियर करिए, जब तक कंसेप्ट नहीं क्लियर करेंगे तब तक आपका टॉपिक आगे बढ़ने वाला नहीं है। कंसेप्ट क्लियर यही करना है कि आवेशित करना ही वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तब तक नहीं करेगा जब तक उसको क्या होगा, आवेशित नहीं। चलिए कंसेप्ट ये क्लियर हुआ। उसके बाद आया जो हमारा होती है, इसमें एक पॉइंट ध्यान देना है कि जो विद्युत शब्द है, विद्युत, ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी भी बोलिए, इलेक्ट्रिसिटी, ये विद्युत क्या चीज़ है, ये ध्यान देना है। ये जो हमारा विद्युत है, ये विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम आवेश या आवेशित पदार्थों का अध्ययन करते हैं, उस हम बोलते हैं विद्युत। क्या कहते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश या आवेशित पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। कंसेप्ट क्लियर करते हैं। इसका मतलब
विज्ञान की भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश या आवेशित पदार्थों का अध्ययन किया जाता है विद्युत कहलाता है। इसका मतलब विद्युत में आवेश है, आवेश में ही विद्युत है, यहाँ कंसेप्ट उल्टा। अब अगला आपका आएगा आवेश, अंग्रेजी होती है चार्ज या चार्जेस भी बोल सकते हैं। हमने कहा विद्युत में ही आवेश है, आवेश में ही विद्युत है, एक दूसरे का। हम आवेश का अध्ययन करेंगे तो विद्युत हो जाता है, विद्युत का अध्ययन करने लगते तो आवेश मिल जाता है। ठीक है, कंसेप्ट यही है। इसका मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेशित पदार्थों का अध्ययन करेंगे विद्युत कहलाता है। अब ये जो हमारी आवेश होती है, ये आवेश क्या होता है? आवेश का मतलब होता है कि ये ऐसी भौतिक राशि है, एक प्रकार की क्या है, भौतिक राशि है जिसे हम अर्जित कर लेते हैं, उनमें हमें विद्युत के गुणों का अध्ययन होने लगता है, माने विद्युत के गुण को प्रदर्शित करने लगता है। ये आवेश एक ऐसी भौतिक राशि है जिसे कोई पदार्थ अर्जित का मतलब ग्रहण कर लेती है तो वो क्या करेगी, विद्युत के गुणों का अध्ययन करता है या उसको प्रदर्शित करने लगता है। कौन? ये आपका आवेश। बाकी आपका जो आवेश हमने कहा ये अर्जित करते हैं, भौतिक राशि है, थोड़ा थोड़ा लिख दे रहे हैं, भौतिक राशि है जिसे अर्जित करने पर या ग्रहण करने पर, अर्जित करने पर वे विद्युत गुणों का या गुणों को प्रदर्शित करते हैं, गुणों को प्रदर्शित करते हैं। कंसेप्ट क्लियर करते हैं। दिखाई दे रहा है इसके नीचे कि यहीं तक दिखाई दे रहा? चलो ठीक, नहीं दिखाई देगा, यहाँ कंसेप्ट क्लियर करते हैं फिर से एक बार। ये आवेश भौतिक ऐसी भौतिक राशि है जिससे ग्रहण करने पर, अर्जित करने पर विद्युत गुणों का प्रदर्शित करने लगता है। और एक पॉइंट यहाँ और आता है, घर्षण विद्युत क्या है? घर्षण विद्युत, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ये कंसेप्ट करती है। घर्षण विद्युत क्या है? आपको मालूम है घर्षण का मतलब होता है घिसना और विद्युत का मतलब होता है जहाँ विद्युत का मतलब आवेश उत्पन्न हो जाना। तो ये घर्षण जो होता है, जैसे हम किन्हीं दो पिंडों को आपस में जब घिसते हैं तो पिंड अपनी ओर छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने लगता है और इसी आकर्षण बल को हम बोलते हैं क्या? घर्षण विद्युत। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ने पर वे उनमें से एक वस्तु या आवेशित हो जाते हैं। जब रगड़ेंगे क्या हो जाते हैं? आवेशित हो जाते हैं। ध्यान देना, तब तक आवेशित नहीं होंगे जब तक उसको हम घिसेंगे नहीं। जब मैं घिसूंगा तो वो पदार्थ आपस में क्या हो जाएंगे? आवेशित हो जाते हैं। आवेशित होने का मतलब आवेशित होते हैं तथा छोटे पदार्थों या हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसी गुण को घर्षण विद्युत कहते हैं, या इसी आकर्षण बल को, या इसी गुण भी बोल सकते, इसी गुण को हम घर्षण विद्युत कहते हैं, विद्युत कहते हैं। ये ध्यान देना है, ठीक है, विद्युत कहते हैं, घर्षण विद्युत कहते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान देना, जैसे मैं दो वस्तुओं को घिसा, मान लेते इसमें इसको घिसा, अगर ये हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगा तो जो अपनी ओर आकर्षित करता है उसी वस्तु को हम विद्युतमय बोलते हैं। ध्यान देना है, ये भी पॉइंट समझ लेना। जो अपनी ओर आकर्षित करती है बातें नहीं, उसे विद्युतमय बोलते हैं। हाँ, विद्युतमय कहते हैं। क्लियर करते हैं।
अच्छा, ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा होगा बच्चों को कि सर ये जो विद्युत शब्द है, मैं आपको बताऊं विद्युत शब्द आया कहाँ से था। कंसेप्ट पहले यही क्लियर करते हैं कि ये जो विद्युत शब्द कहाँ से चला आया था। तो मैं आपको अलग से बता, इसको नोट में ध्यान देना है कि जो विद्युत शब्द क्या है, क्योंकि विद्युत कैसे मिला ये तो मालूम हो गया कि विद्युत कहाँ से मिला, कैसे मिला, लेकिन विद्युत शब्द आया कहाँ से, ये शब्द कैसे यूज कर दिया गया। तो ये जो हमारा विद्युत शब्द है, जो आप अभी एक बार पढ़ चुके अंबर, अंबर को ग्रीक भाषा में हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रम, इलेक्ट्रम कहते हैं ग्रीक भाषा में। और हिंदुस्तानी भाषा में हम इसे विद्युत कहते हैं या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी का हिंदी विद्युत होता है। देख लो, इसका मतलब जो विद्युत शब्द है अंबर से ही लिया गया है। ग्रीक भाषा में अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रम कहते हैं, और हिंदुस्तानी भाषा में इलेक्ट्रम को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का जो हिंदी होता है आपका विद्युत होता है। कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अब चलते हैं आवेश के प्रकार पर। कहाँ चलते हैं? आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्जेस। कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो पहले तो आवेश के जो गुण होते हैं, आवेश धनावेश ऋणावेश होता है, कैसे पता चला, ये तो बच्चे सिर्फ रटते हैं ना, लेकिन आपको रटना हमने कहा ना, इंटरमीडिएट आपको एकदम प्रैक्टिकली सब्जेक्ट एक बार बताता है, एकदम प्रैक्टिकल करके आपको देखना है। तो आइए देखते हैं कैसे धनावेश को पता किया गया, कैसे ऋणावेश को पता किया गया, और कौन बताया कि ये धनावेश है और कौन बताया ये ऋणावेश है। कंसेप्ट ये कि तीन बार प्रैक्टिकल किया गया। प्रैक्टिकल नंबर 1 बोलना नहीं है, कितने बार बोले। आगे देखते हैं प्रैक्टिकल नंबर 1 जो है, इसमें आपकी कांच की छड़ लिया गया। ठीक है, कांच की छड़ कैसे लिए हैं, इसको रेशम में या इसको रेशम से रगड़ कर लिया गया। इसको भी कांच, ये भी कांच की छड़ है, ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड है, यह आपकी ग्लास रॉड है। अब ये ध्यान देना है कि दोनों ग्लास की रॉड है, दो के दोनों। अब मैटर करता है, ये दोनों ऐसे नहीं लिए, एक बार इनको ऊनी कपड़े में रेशम इनको क्या किया, घिसा गया है। अब दूसरी बार प्रैक्टिकल में क्या किया गया कि सेम कंडीशन पर इसमें लिया गया अंबर, ये अंबर हो गया, और सेम दूसरी बार भी लिया गया अंबर ही है, अंबर। अब तीसरी बार देखिए क्या हुआ, ये प्रैक्टिकल नंबर 1 देखा गया, प्रैक्टिकल नंबर 2 देखा गया, प्रैक्टिकल नंबर 3 देखो। इसमें क्या किया गया कि एक बार कांच की छड़ लिया गया, माने ग्लास रॉड, और एक बार अंबर लिया गया। कंसेप्ट क्लियर करते हैं एक बार। तो जब दोनों बार ये लोग क्या किए हैं कि इसको ऐसे नहीं लिए, हमने कहा है इसको कपड़े से घिस दिए, ग्लास की छड़ को ऐसे ले लिए, फिर दोबारा उसको हमने घिसा, फिर उसको ले लिए, ये हुआ दोनों बार, ग्लास रॉड दोनों बार। फिर अंबर लिया गया, अंबर को भी ऊनी कपड़े से एक बार रगड़ा गया, ये है, फिर रगड़ा गया, वहीं पास में रख दिया गया। अब एक बार क्या हुआ कि एक बार इसको यहाँ, एक बार इसको यहाँ, मतलब अलग अलग है। तो यहाँ आप देख रहे समान क्षण है, लेकिन ये आवेशित है दोनों, ये भी दोनों आवेशित है और ये भी आवेशित है। कंसेप्ट ये करके सबके सब आवेश है, लेकिन मैटर ये किया कि जब समान क्षण थे तो इसमें प्रतिकर्षित हुआ। ये भी अंबर दोनों थे, इसलिए दोनों प्रतिकर्षित हो गए, लेकिन आपका ये वाला आकर्षित हो गया। ये कंसेप्ट समझना है, बस बोलना नहीं, सिर्फ कंसेप्ट समझना है, बस क्लियर करना है कि जब समान पदार्थ है तो प्रतिकर्षित, समान प्रतिकर्षित, भिन्न भिन्न आयत आकर्षित हो गया। मैटर समझिए इसमें। अब ये नहीं बताया गया किस पर कौन आवेश है, फर्स्ट इतना समझना है कि समान आया प्रतिकर्षित, समान आया प्रतिकर्षित, अलग अलग है आकर्षित हो गया। अब ये प्रॉब्लम जो है वो बताया
बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन ये वैज्ञानिक है, ध्यान देना है, वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने कुछ बातें बताया, ध्यान देना है। इन्होंने बताया कि जो आपकी अंबर है या मान लो कांच है, कांच की जो रॉड है उसको कचाब नाम दिया, उन्होंने कचाब नाम दिया। और जो आपका अंबर है उसका नाम रेजनी नाम दिया, रेजनी नाम दिया अंबर को। ध्यान देना है, कौन बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। क्या बताया? कि कांच जो है कचाब्य है, अंबर जो है रेजनी। और कांच को बताया ये प्लस है, अंबर को बताया निगेटिव है। इसका मतलब कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जहां एक बार आपका कांच था वो कांच, इसका मतलब प्लस प्लस था, इसका मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्स करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। माइनस इसका अंबर दोनों निगेटिव था, निगेटिव निगेटिव के बीच रिपल्स किया, दूर भगाया। लेकिन एक पॉजिटिव एक निगेटिव आकर्षित कर लिया। लेकिन बच्चा ये कंसेप्ट रटा था, लेकिन ये मालूम नहीं था उसको ये अच्छे ढंग से नहीं मालूम था ऐसा क्या हुआ। अभी भी देखना बच्चों को मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर जी कैसे आप कह दिए कि कांच पर प्लस ही है, कैसे पता चल गया कि अंबर रेजनी जो है निगेटिव है, कैसे होगा? कैसे अब ये क्लियर हो गया कि कांच जो है वो पॉजिटिव ही है। अब इसको और डिटेल में देखते हैं। तो अब इसका डिटेल करने के लिए यहाँ देखते हैं। अब जैसे आपकी कांच है, कांच की छड़ है मान लेते हैं। अब ये छड़ मान लेते हैं, इस प्रकार कांच की छड़ है और ये मैं ऊनी कपड़ों में या इसमें रेशम में इसको मैं घिसूंगा। ध्यान देना है, कंसेप्ट क्लियर करना। नहीं दिखाई दे रहा है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ये अभी आपका जो थोड़ा डाउट था कि यहाँ कांच की छड़ पर प्लस कैसे आया और अंबर की रेजनी जो है इस पर नेगेटिव कैसे आया, आइए देखते हैं डिटेल में इसको। मैटर करता है यहाँ एक बार ग्लास रॉड लिए है और यहाँ रेशम है, और एक बार अंबर लिए ऊनी कपड़े हैं, क्योंकि ये दोनों लोग आपस में रगड़ने के बाद यहाँ रखा गया था। तो देखते हैं कि कांच पर प्लस क्यों आया, कैसे आया। पहली पॉइंट, जब कांच को इस कपड़े से रेशम से जब रगड़ा गया तो आपका ये जो आपकी कांच की छड़ है इनमें से इलेक्ट्रॉन कूदने लगे इस पर। तो ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉन कहाँ कूदने लगा? यहाँ कूदने लगा, किस पर? रेशम पर। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहाँ प्लस होती है और जहाँ पर गिरता है वहाँ नेगेटिव होती है। कंसेप्ट पहले समझे। तो आपका जो कांच की छड़ है उनमें से इलेक्ट्रॉन कूद गया किसमें? रेशम पर, इसीलिए इस पर प्लस चार्ज आ गया, जिस पर कूदा उस पर माइनस आ गया, इसीलिए ये पॉजिटिव हो गया था। और दूसरे पॉइंट, जब इस अंबर को इस ऊनी कपड़े को रगड़ा गया तो इसमें उल्टा हुआ। इसमें क्या हुआ कि इनका इलेक्ट्रॉन जो है कूदने लगा इस अंबर पर, माने इलेक्ट्रॉन ऐसे यूं कूदने लगा, और जब यहाँ कूदा तो ये नेगेटिव होने लगा और ये पॉजिटिव होने लगा। ये कंसेप्ट, बस यही अंतर था दोनों में। अब आपको मालूम हो गया ये नेगेटिव क्यों था, ये पॉजिटिव क्यों था, ये आपको प्रैक्टिकल बताया गया। एक पॉइंट और समझना कि पॉजिटिव निगेटिव होने का एक मेन कारण और है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। अगर कोई कहे कोई भी पिंड आवेशित होता है तो उसमें कौन जिम्मेदार होता है, तो आपकी इलेक्ट्रॉन होती है। इलेक्ट्रॉन के कारण ही वो पॉजिटिव हुआ, इलेक्ट्रॉन के कारण ही नेगेटिव हुआ। और दूसरी पॉइंट कि बताइए किसी पिंड पर मान लेते धनावेश बनाने के लिए, धनावेश पिंड को बनाया गया तो बताइए इसकी द्रव्यमान बढ़ गई होगी कि घट गई होगी? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हमारी धनावेश पिंड है, इसको धनावेश बनाया, मतलब कोई पिंड है धनावेश पिंड को बनाया गया। इसका मतलब कंसेप्ट देखो, धनावेश का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन कूदा होगा। जब इलेक्ट्रॉन कूदा होगा इसका मतलब इसकी मास कम हो जाती है। इसका मतलब जिस पर धनावेश आ जाती है उसकी द्रव्यमान कम हो जाती है, जिस पर ऋण आवेश हो जाती है उस पर माने द्रव्यमान बढ़ जाती है। तो ध्यान देना है, निगेटिव धनात्मक पदार्थों पर, यहाँ याद करना
धनावेश पदार्थों का द्रव्यमान घट जाती है, हाँ घट जाते हैं। और ध्यान देना, ये स्टार बनाना। और ऋणावेश पदार्थों पर या पदार्थों का द्रव्यमान बढ़ जाता है, ये पॉइंट समझिए। और ध्यान देना, अभी हमने आवेश के बारे में तो सारा प्रैक्टिकल बताया, एकदम इंटरनल बताया। अब जो आपको बोर्ड में लिखना है वो आप क्या लिखेंगे। अगर कोई कहे आवेश किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं, या सिर्फ चार्ज किसे कहते हैं, आवेश, इसमें डायरेक्ट लिखना कि एक सेकेंड में प्रवाहित विद्युत धारा को आवेश कहते हैं। ये ध्यान देना, ये भी लिख सकते हैं। इसका फार्मूला Q बराबर IT होती है, E इंटू एन होती है। कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ध्यान देना है, इसका मात्रक, कोई पूछे इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। और ध्यान देना है, इसकी जो होती है स्थिति या इसकी प्रकृति जो होती है, प्रकृति का मतलब नेचर कैसी है, प्रकृति का मतलब होता है यह एक अदिश राशि है। यही पूछा जाता है, अदिश है सदिश है। इसका विमीय सूत्र पूछा जाता है। विमीय सूत्र आपका क्या होता है, M0 L0 T और होती है A। ये ध्यान देना है। ये कैसे आया, हाई स्कूल में पढ़ा, आपको कक्षा 11 में पढ़ाए थे। Q बराबर I इंटू टी होती है। Q का निकाल I का होता है A, T का होता है बड़ा T, और Q बराबर AT बस होता है। ये लिखें, इसका 0 है, कोई मतलब नहीं है। AT लिखे या T लिखे, AT कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। AT ये इनका मात्रक है, कोई दिक्कत। अब कोई पूछे धनावेश क्या होती है और ऋणावेश क्या होती है। धनावेश या धनात्मक आवेश का होता है। धनात्मक आवेश का मतलब होता है जहां से इलेक्ट्रॉन, जिस पिंड से इलेक्ट्रॉन कूदता है या निकलता है, उस पिंड पर धनावेश आ जाता है, या उस गुण को हम धनावेश कहते हैं। धनावेश में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन निकलता है, या जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहाँ का होती है धनावेश। कोई क्या ऋणावेश का होता है, ऋणावेश इसी का उल्टा कर देना है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गिरता है वहाँ ऋणावेश होती है, और जहाँ से निकलता है वहाँ धनावेश होता है। इसके आगे आपका जो वीडियो नंबर 2 होने वाला है, इसके बाद आपका अपलोड किया जाएगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में, जो आपकी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, सर इसका मतलब नहीं समझ में आया। कोई दिक्कत, वीडियो नंबर 2 कल आपका होगा।